बिहार चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार और भाजपा की पार्टी अब तेजस्वी यादव के बढ़ते कद और फैन फॉलोइंग से घबरा गए हैं और उन्हें अब लगने लगा है कि वे चुनाव हार रहे हैं और इसके 4-5 कारण भी हैं जो बड़े मजबूत हैं। तो एक एक करके हम सबको जानेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए जल्दी जल्दी। जितने भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के फॉलोअर हैं वो सब। पहली बात कि जदयू और भाजपा की पार्टियों में आंतरिक कलह एकदम चरम पे है। अभी जीतन अमाजी ने कह दिया है कि उनको यदि चिराग पासवान से कम सीटें मिलती है तो वो एनडीए गठबंधन छोड़ देंगे। तो वहीं चिराग पासवान कह रहे हैं कि 40 से कम सीटें यदि मिलती है तो वे ऐसे में पार्टी छोड़ देंगे और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दिल्ली से काफ़ी दबाव चल रहा है। लेकिन तेजस्वी को सबसे बड़ा जो फायदा होगा कि सीट चाहे जिसको जितना मिले, मांझी को या चिराग पासवान को या उपेंद्र कुशवाहा को, सबसे बड़ी बात है कि जो उनके समर्थक होंगे, जो फैन फॉलोइंग होता है नेताओं का, वो वोट अब सीधे सीधे जदयू भाजपा को जाता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे भी नीतीश कुमार और भाजपा की पार्टी के प्रति एक बहुत बड़ी सत्ता विरोधी लहर है और तेजस्वी की रैलियों में आप देख रहे हैं कितना बड़ा जन सैलाब उतर रहा है। और ये जन सैलाब जब वोट में बन कर के उतरेगा तो सीधे सीधे तेजस्वी यादव के जो ईवीएम बक्से खुलेंगे उनके कैंडिडेट्स के, उसमें से सीधे सीधे हजारों लाखों वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और सीधे सीधे तेजस्वी और कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते हुए नजर आएंगे बिहार की चुनाव के परिणाम में। दूसरी चीज़ है जो नीतीश कुमार और भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर बड़ी काम कर रही है। तीसरी चीज़ है कि आपराधिक घटनाओं में जो वृद्धि हुई है उससे लोग बिहार के बड़े परेशान दिख रहे हैं। अभी जो ज़मीन सर्वे का काम चल रहा था उसमें जो धांधली हो रही है, लोगों को पर्चे नहीं मिल रहे हैं, लोग लाइन में खड़े हैं, कतार लगाकर खड़े हैं। इससे भी बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा जन असंतोष सामने निकल के आ रहे हैं और तेजस्वी यादव इसको खूब भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, महंगाई और बेरोजगारी भी बिहार में अभी चरम पे है। ऐसे में तेजस्वी यादव हर मंच से ये घोषणा कर रहे हैं कि तेजस्वी मतलब नौकरी, नौकरी का दूसरा नाम ही तेजस्वी यादव है। और ऐसे में खास करके जो बिहार का युवा तबका है वो तेजस्वी यादव से काफ़ी प्रभावित दिख रहा है। और राहुल गांधी ने भी रैली करके युवाओं को जगा दिया है बिहार में और सारे के सारे युवा अब तेजस्वी यादव और कांग्रेस को वोट करने जा रहे हैं, न कि वो जदयू और भाजपा को। दूसरी बात, राहुल गांधी ने रैलियां करके चुनाव आयोग पर इतने ज़्यादा आरोप लगा दिए हैं वोट चोरी का, कि जो भी मोदी का विरोधी खेमा है वो अब काफ़ी एकजुट हो गया है और उन्हें अब लगने लगा है कि 20 वर्षों से कांग्रेस और राजद जो सत्ता से बाहर है उसका सबसे बड़ा कारण वोट चोरी ही है। और ऐसे में वो इस बार एकदम मुस्तैदी से चुनाव लड़ेंगे और अब वोट चोरी से सारी पार्टियां डरने लगेंगी कि अब कहीं जनता न सड़कों पर उतर जाए वोट चोरी का आधार बना करके। इस कारण अब सारी राजनीतिक पार्टियां डर करके, सहम करके कोई भी निर्णय लेगी और वोट चोरी से बचेगी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से सत्ता विरोधी लहर है, लोगों में असंतोष है, लूट खसोट मची हुई है, भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे है, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे है। इसके अलावा अपराध हो रही है, कभी होटलों में गोलीबारी हो रही है, कभी सड़कों पर गोलीबारी हो रही है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कुछ, कभी बालू माफिया मारे जा रहे हैं तो कभी बड़े कारोबारी मारे जा रहे हैं। तो इस तरह से बिहार की जनता में बड़ा एक रोष हो गया है नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ और ये चीज़ें जदयू भाजपा वाले भी समझ रहे हैं कि उनके खिलाफ बड़ा असंतोष है। इसी में चिराग पासवान, जीतन मांझी जैसे नेताओं के लिए सीट शेयरिंग एक बड़ी चुनौती बन गई है और इसे लेकर के भी एक तरह से देखें तो तेजस्वी यादव को बड़ा फायदा होता दिख रहा है। और अंतिम जो चीज़ है वो प्रशांत किशोर तीसरा मोर्चा खोल के भाजपा का वोट बैंक को खा चबा गए हैं और इस तरह से वे भाजपा को बड़ा नुकसान करा रहे हैं। ज़्यादातर सीटों पे जहाँ पे तेजस्वी के और कांग्रेस के प्रत्याशी जहाँ 100-200 हज़ार वोट से जीत हारते थे, उन सीटों पे भी 25-30 सीटें तेजस्वी के खाते में बढ़ते हुए दिख रही है। और इस तरह से तेजस्वी यादव अकेले इस बार के चुनाव में 120, 25, 30 सीटें तक जीतने का दावा कर रहे हैं और ऐसा होता हुआ भी दिख रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।